अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज शाम 7:30 बजे के बाद अचानक एक डाटा मार्केट में आता है और उसे समझते समझते ही यहाँ पे मार्केट हाथों से निकल जाती है। और ऐसे में बहुत से व्यूवर्स समझते हैं कि ये उस डाटा की वजह से मार्केट ने यहाँ पर जो कि है हमें फ्लैश क्रैश दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन हम एक मरतबा फिर भूल गए कि यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइस अचानक बढ़ गए। और ये प्राइस तब बढ़े जब ट्रंप ने यहाँ पर एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे ये पता चला कि इस डील को फाइनलाइज होने में 6 माह तक लग सकते हैं। ट्रंप से द यूएस इज क्लोज टू अ डील विद ईरान बट इट कुड टेक सेवरल मंथ्स। अच्छा, कुछ लोगों ने सेवरल मंथ को 2 महीने से जोड़ दिया, कुछ ने 6 महीने से जोड़ दिया, और जिसके समझने ज़हन में आया उस बात को उसके साथ अटैच कर दिया गया है। एनीवे, तज्जियाकारों ने ये कहा कि ये 6 माह तक यहाँ पर मज़ीद इस मसले को लग सकते हैं। सो ईरान पीस डील कुड टेक 6 मंथ टू फाइनलाइज रिपोर्ट। अब इसके बाद जो क्रूड ऑयल की मार्केट है उसके साथ क्या हुआ वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन ये स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद रंग बिरंगी स्टेटमेंट मार्केट में आनी शुरू हो गई। अंदाज़ा करें, जो इन ख़बरों को खुद वेरीफाइड कर रहा होता है वो एक टाइम पे ये सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि एक खबर आती है और बिल्कुल वेरीफाई होने के बाद कि जी सारे यहाँ पे जो पॉइंट थे वो फाइनलाइज हो गए हैं, उन्हें मान लिया गया है, और अचानक एक खबर आती है अगर इन्हें ना माना गया तो बात फिर बिगड़ सकती है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ पे है। चले जो भी हो मार्केट की डायरेक्शन, लेकिन मैनिपुलेशन तो हो गई, यानी कि करेक्शन भी आ गई, मैनिपुलेशन भी हो गई, और इस दरमियान आ गई दोस्तों रिपोर्ट इनिशियल जॉबलेस क्लेम की। जैसे कि उसके ऊपर आज मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसलिए इस पे हम अब कोई बात नहीं करने वाले। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि कल फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तकरीबन 24 से 25 घंटे हैं। तो मैं चाहूँगा, हमारी ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि फॉर द स्टडी पर्पज़, एजुकेशन पर्पज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इंक्लूड फ्राइडे एंड सैटरडे संडे इन तीनों दिनों में रहने वाला है। आई बटन पे उसका मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो वाकई ही दुनिया भर की इकोनॉमी को समझना चाहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों इस मौजू के लास्ट मुद्दे पे, फिर मार्केट की तरफ चलते हैं। लीडर्स यहाँ पर दोस्तों डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री के कि प्लीज़ स्टेट हॉर्मस को जो कि है फौरी तौर पे रिस्टोर किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में फूड क्राइसिस जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं एक बात सोचता हूँ कि एक तरफ हमें ये बात पता चलती है वेरिफिकेशन करने के बाद कि सिर्फ 20% वहाँ से गुजर है, जिसे पंजाबी में लांगा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 20% ही गुजरगा है तो फिर 20% से यहाँ पर अचानक से खाने पीने का फुकदान इतना बड़ा कैसे पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन बातों में अगर बारीकी से गौर किया जाए तो मार्केटों को हिलाने के सिवा मुझे इनके अंदर और कुछ दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी अब तक की मेन खबरें, जिसे समझ कर चलना बड़ा ज़रूरी है, और बाकी सारा कुछ कयास आराइयों पे इस वक्त मुबनी है। दोस्तों, मार्केट का आज का कमाल ये है कि इसने जो अपनी जगह से यहाँ पर स्वाइप किया, ये इस वक्त उसी लेवल पे आंक खड़ी है, और कैपिटलाइजेशन बल्कि पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है, और डोमिनेंस में 0.40% की एक ही सेशन में कमी इस बात को जाहिर करती है कि अब कुछ कन्वर्जन आल्ट कॉइन की तरफ भी हुई है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर एक लंबे अरसे के बाद हमें ऑडी देखने को मिला है, और ऑडी दोस्तों कभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन जो था वो हुआ करता था। तो गाइस, मार्केट में ये जो स्टेटमेंट्स थी, इनके आने के फौरी बाद बीटीसी ने 73,285 का यहाँ पर एक बड़ा डिप दिया, और इस वक्त मार्केट 75,000 पे खड़ी है। दूसरी तरफ इथीरियम ने भी यहाँ पर डबल टू 84 तक का दोस्तों लो प्रोवाइड किया, और अब मार्केट जो है वो कदरे बेहतर परफॉर्म कर रही है। मैं समझता हूँ इन दोनों को हम लास्ट में इजीली डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों, एक्सआरपी की सपोर्ट थी आज के लिए 1.37, अलबत्ता एक्सआरपी ने 1.39 टू 1.44 के दरमियान अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रखी। अब इस वक्त नए एरा में दाखिल होने के बाद एक्सआरपी की सपोर्ट 1.40 कंसीडर की जा सकती है, और जो रेजिस्टेंस है दोस्तों कदरे बेहतर साइड पे जा रही है। जो
मैं समझता हूँ 1.55 के बाद एक नए ब्रेकआउट का आगाज़ करेगी, जो कि काफ़ी टफ मरहला है। अब आते हैं दोस्तों BNB पे। तो दोस्तों BNB जिसने आज मार्केटों में स्टेटमेंट्स आने के बाद जो बड़ा डिप यहाँ पर हमें शो किया वो 614 का था। आप बाकायदा तौर पे इसका शेडो यहाँ पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये एक ही सेशन की बात हो रही है, कोई ज़्यादा पुराने सेशन की नहीं, और रजिस्टेंस आपके सामने है 636 की। समझें कि एक लंबी मुद्दत के बाद BNB ने इस रजिस्टेंस को छूने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ पर ज़ाहिरी बात है लेवल्स चेंज हो रहे हैं। जब भी कभी मार्केट में इस तरह की कैंडल्स बनती हैं तो स्टडी लेवल और इम्प्रूव होते हैं। अब यहाँ पर बात शुरू होगी जब भी होगी 615 से, तो 615 इसकी फ्रेश तरीन सपोर्ट बन गई है और रेजिस्टेंस 639। फाइनली यहाँ पे सोलाना ने 85.50 को क्रॉस किया, 86.10 की रेजिस्टेंस हासिल कर ली है और अब ये फ्रेश हाई आपके सामने है दोस्तों 89.10 का। और ज़ाहिरी बात है अपर लेवल पे जब इस तरह की गोल्ड कैंडल्स बनती हैं और सभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन के कैंडल चार्ट में बनती हैं तो वहाँ पर एक फ़िक्र लाहक हो जाती है रिजेक्शन की। तो दोस्तों यहाँ पर सोलाना को हर सूरत सेफ जोन दरकार होगी और वो है 92.50 की। अदरवाइज़ 92.50 से पहले पहले यहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। और अब क्योंकि ये न्यूली पंप हुआ है तो सपोर्ट इसकी पुरानी ही कंसीडर की जाएगी 85.50 की, भले ये उसे यहाँ पर ट्रिगर करे या ना करे। BCH ने दोस्तों यहाँ पर एक लॉन्ग शेडो शो किया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मॉर्निंग में ये 439 पे पहले से ही मौजूद था और इस वक्त के 445 को आप मत देखें तो ही अच्छा है, इसलिए कि इससे पहले BCH ने 433 का दोस्तों यहाँ पर आपके सामने शेडो छोड़ा है। यानी कि अपने पुराने मोमेंटम को ये यहाँ पर छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक हिस्ट्री है जो हमें 430 की याद दिलाती है। हालांकि यहाँ पर एक गोल्ड कैंडल मौजूद है और ऐसे में BCH के लिए अभी 450 बहुत बड़ा मरहला बन के सामने आएगा। जहाँ पे मार्केटें इंप्रूव हो रही हैं वहाँ पे Zcash जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। यानी कि 385 388 के बाद Zcash ने अपनी पावर शो की जो लिमिट थी वो ख़त्म कर दी और हिस्ट्री वाइज रिवर्सल भी आ रहा है। ये देखें दोस्तों, तो ये रिवर्सल है 320 का। अब यहाँ पर इसके रास्ते में खाइल एक दीवार है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपको सपोर्ट देखने को मिल रही है। अलबत्ता शेडो इसका ज़रूर ओपन है डाउन साइड पे, जिसे हम विक बोलते हैं। तो 340 पे हम देख रहे हैं कि 3.45 की कमी पहले से मौजूद है। यहाँ पर Zcash को हर सूरत 352 तक की रेजिस्टेंस दरकार होगी। ना मिल पाने पे Zcash का रिवर्सल जो है वो 335 तक एक नॉर्मल बिहेवियर कंसीडर किया जाएगा। तो गाइस, जहाँ पे मार्केट इस टाइम पे अपना एक रंगीन माहौल पेश कर रही है एक लंबे अरसे के बाद, ज़ाहिरी बात है सभी को यहाँ पर बुलिश परफॉर्मेंस अक्सर अच्छी लगती है, तो उसमें देखते हैं हम कि टाओ टस से मस नहीं हो रहा। इस दरमियान टाओ एक मरतबा फिर से 240 को ब्रेक कर चुका है दोस्तों और 234 से बाउंस होकर ये यहाँ पर आया है। सो ऑफन इसने 250 को रिजेक्ट किया है और यहाँ पर अभी भी हमें एक बुलिश हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिल रही है। चलें, अच्छी बात है, कम से कम बुलिश तो है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर यहाँ पे आज मिडनाइट में टाओ 240 से 245 के दरमियान अपना मज़ीद वक्त काट लेता है तो इसके लिए स्लोली रिकवरी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो भी सकता है। इसलिए कि ख़बर का हमेशा इंतज़ार रहेगा। इसके डेवलपर की जानिब से अभी तक कोई ख़बर नहीं और मैं हर वीडियो में आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि देयर इज़ नो न्यूज़ अबाउट बिगटाओ। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यकीनन जैसे अब ये सो ऑफन 230 233 को यहाँ पर फॉर द बाउंसिंग पर्पस यूज़ कर रहा है तो इसके ऊपर आपकी नज़र भी रहनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑन डिमांड टोकन के बारे में, जिस यूनिस्वैप के बारे में बहुत से व्यूवर हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को एनालिसिस में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट उसका नाम लिख सकते हैं। तो अभी दोस्तों हमारे जो पिछले एनालिसिस थे वो हुए कंप्लीट। आपको अपडेट किया गया था कि इसकी मैक्स पोटेंशियल 3.30 से लेकर 3.35 तक है, वो बात कंप्लीट हुई। अब आगे आपके सामने क्या खड़ा है वो आप देख सकते हैं। हम 344 की रेजिस्टेंस देख चुके हैं। अब यकीनन आपके पास एक सवाल पैदा होता होगा कि क्या ये इसके लिए रियल पंप कंसीडर किया जा सकता है। देखें दोस्तों, यूनिस्वैप एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रहा है पिछले 7 साल से।
ठीक है, हिस्ट्री को इसकी जाके पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। अभी के लिए इसके लिए बड़ी सपोर्ट 3.10 ही है, क्योंकि इसने इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रगल की है, बहुत। तो 3.10 से इसकी सेफ जोन अभी बहुत दूर है। सेफ जोन दोस्तों 3.80 की है। उससे पहले पहले इसमें रिजेक्शन का एलिमेंट इसके सर पे खड़ा रहेगा, और नॉर्मल बिहेवियर आपके सामने जो क्लोजेस्ट वन टारगेट है वो 3.50 का हो सकता है, क्योंकि यही नज़दीक है। अदरवाइज बिग रिजेक्शन जो है वो 3.30 3.33 की तरफ लेकर आ सकती है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC ने यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों स्क्वीज का मुजाहरा किया, बाकायदा तौर पे आपने ये देखा भी होगा। लिहाजा हम जहाँ पर थे वहाँ पर दोबारा आन खड़े हैं। इस बीच हमने लो देखा 73,285 का। तो गाइस आपको अपडेट किया गया था कि जब भी 74,000 का लेवल टूटेगा हम 73,200 तक 300 तक जा सकते हैं। लिहाजा ऐसा ही हुआ। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। आपने सुबह की वीडियो देखी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए भी BTC अपनी सेफ जोन से दूर है, जो दोस्तों 75,800 से दिन के आगाज़ के बाद ही स्टार्ट होती है। अदरवाइज रिजेक्शन का सिलसिला थोड़ा सा मांद पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम इथेरियम की बात करें दोस्तों, तो इसने अपनी रिकवरी तो यहाँ पर जनरेट की, लेकिन ये बहुत स्लो है। इसलिए कि जब हमने मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज देखा तो 2284 के लो के बाद रिकवरी बहुत स्लो रही। वो है दोस्तों 2354 की, और अभी भी हम इथेरियम में कोई प्लस वॉल्यूम नहीं देख रहे हैं, माइनस में ही देख रहे हैं। तो लिहाजा सुबह डिस्कशन के दरमियान हम 2354 पे थे, और यहाँ पर जो डाउन साइड वीकर जोन आपको बताई गई थी सपोर्ट के तौर पे वो 2305 की थी। अलबत्ता ये ब्रेक भी हुई, रिकवर भी हुई, और अभी इथेरियम में कुछ ज़्यादा आपको कुछ वॉल्यूम या एनर्जी देखने को नहीं मिल रही। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इथेरियम को हर सूरत यहाँ पर 2355 से 2370 पे अपनी रेजिस्टेंस बनाकर ही कोई नेक्स्ट ब्रेकआउट दिखाना होगा। और नेक्स्ट ब्रेकआउट जो बहुत ईजी बन सकता है वो 2400 है, क्योंकि ये आपके सामने इसकी टॉप रेजिस्टेंस है। और रिवर्सल के लिए 2305 एक वीकर जोन कंसीडर की जाएगी। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।